सो नाउ विल बी डूइंग सेशन एक्सरसाइज 5। बहुत ही ईजी है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो डायरेक्टली इसका कुछ एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। लेट्स से ये वाला करते हैं। x इज इक्वल टू a रेज टू रूट ऑफ साइन इनवर्स x, नहीं साइन इनवर्स t, एंड y इज इक्वल टू रूट ऑफ x इज इक्वल टू रूट ऑफ a रेज टू साइन इनवर्स t, एंड y है रूट ऑफ a रेज टू कॉस इनवर्स t। देखो इसको कैसे करेंगे। क्या कर सकते हो आप, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी लगा सकते हो। dx बाई dt लिखो, dy बाई dt लिखो, तो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। बहुत ही सिंपल सा इसका कंसेप्ट है। इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट ऑफ a रेज टू साइन इनवर्स t इंटू, अभी देखो रूट का डेरिवेटिव लग गया, अभी a रेज टू एफ एक्स का डेरिवेटिव लगाएंगे, दैट इज़ a रेज टू एफ एक्स इंटू लॉग ए। फिर a का डेरिवेटिव लग गया, हमको d बाई डी टी निकालना है ना, तो a रेज टू फंक्शन का डेरिवेटिव लग गया। अब फंक्शन का डेरिवेटिव साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये dx बाई dt का एक्सप्रेशन आ गया। ऐसे ही हम लोग dy बाई dt निकाल सकते हैं, 1/2 रूट ऑफ a रेज टू कॉस इनवर्स t इंटू a रेज टू कॉस इनवर्स t का डेरिवेटिव a रेज टू कॉस इनवर्स t लॉग ए इंटू कॉस इनवर्स t का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, इन दोनों का रेशो। तो यहाँ पे है a रेज टू कॉस इनवर्स t लॉग a -1/√1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ a रेज टू कॉस इनवर्स t डिवाइडेड बाय a रेज टू साइन इनवर्स t log a 1/√1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ a रेज टू साइन इनवर्स t। तो log a कैंसिल आउट, ये रूट वाला टर्म कैंसिल आउट, 2 वाला टर्म कैंसिल आउट, यहाँ पे माइनस है, माइनस a रेज टू कॉस इनवर्स t, और डिवीजन में है रूट ऑफ a रेज टू कॉस इनवर्स t। यहाँ पे देखो a रेज टू साइन इनवर्स t, यहाँ पे रूट ऑफ a रेज टू साइन इनवर्स t। सो यहाँ पे आएगा माइनस रूट ऑफ a रेज टू कॉस इनवर्स t डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a रेज टू साइन इनवर्स t। क्योंकि यहाँ पे टर्म है और डिनोमिनेटर में उसका रूट है, यहाँ पे एक टर्म है डिनोमिनेटर में उसका रूट है, तो ये आ जाएगा, दिस इज़ माइनस। ना ये वाला टर्म अगर आप ऑब्जर्व करो, ये क्या है, ये y है, सो दिस इज़ माइनस y बाय एक्स। तो एक तो तरीका ये है कि आप नॉर्मल डिफरेंशिएशन लगाओ विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, दूसरा ये है कि पैरामीटर को ऑल टुगेदर एलिमिनेट करो। तो x है रूट ऑफ a रेज टू साइन इनवर्स t बराबर, तो x स्क्वायर क्या होगा, a रेज टू साइन इनवर्स t, तो log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस a, ये होगा साइन इनवर्स t। ऐसे ही अगर आप निकालो कॉस इनवर्स t होगा log ऑफ y स्क्वायर टू द बेस a, साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t π/2 होता है, तो π/2 होगा log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस a प्लस log ऑफ y स्क्वायर टू द बेस a। सो दिस इज log ऑफ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर टू द बेस a। ये जो स्क्वायर है ये आगे आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे π/4 आएगा, और यहाँ पे आएगा log ऑफ एक्स वाई टू द बेस a। यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी, a रेज टू π/4। बहुत सिंपल हो गया। अब इसका डेरिवेटिव निकालो, x इंटू वाई का डेरिवेटिव प्लस y इंटू एक्स का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, तो y डैश का वैल्यू आएगा माइनस वाई बाई एक्स। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व सच काइंड ऑफ सम्स। ठीक है, तो सॉल्व एग्जाम्पल स्टडी करो, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, एंड इसमें कोई डाउट्स है तो बताओ। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। नेक्स्ट इज लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन ऑफ इन्फिनिट सीरीज। तो इसमें ये वाला सम देखते हैं, x रेज टू वाई इंटू वाई रेज टू एक्स इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। तो फाइंड dy बाई डी एक्स निकालो। अब देखो इसका लॉग ले लो, तो y log x प्लस x log y इज इक्वल टू 0। तो y लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन कब लगाना है, फंक्शन रेज टू जब फंक्शन हो, फंक्शन रेज टू फंक्शन, तो आपको लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाना है। लॉग ले लो, उसको सिंप्लीफाई कर दो,
तो y इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव प्लस लॉग एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव प्लस x इंटू लॉग वाई का डेरिवेटिव प्लस लॉग y इंटू एक्स का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। तो y डैश यहाँ पे आएगा लॉग एक्स प्लस एक्स बाय वाई प्लस यहाँ पे आएगा y बाय एक्स प्लस लॉग y इज इक्वल टू 0। तो dy बाय डी एक्स इंटू वाई लॉग एक्स प्लस एक्स बाय वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ y प्लस एक्स लॉग y बाय एक्स। तो dy बाय डी एक्स का वैल्यू आएगा माइनस y इंटू वाई प्लस एक्स लॉग y डिवाइडेड बाय एक्स इंटू वाई लॉग एक्स प्लस एक्स। ये आंसर है। अब देखो अगर ऐसा फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स तो लॉग ले लो, लॉग y होगा x इंटू लॉग एक्स 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये कॉम्पोजिट फंक्शन है और हम लोग x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो लॉग y का डेरिवेटिव 1 बाय वाई इंटू वाई का डेरिवेटिव इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आएगा, y को इधर शिफ्ट कर दो, y x कैंसिल आउट होगा 1 प्लस लॉग एक्स, y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो x रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो जब कभी फंक्शन रेज टू फंक्शन हो लॉग ले लो, सिंप्लीफाई कर दो, ये एलिमेंट्री फॉर्म में आ जाते हैं फंक्शंस, फिर डेरिवेटिव लो और फिर फाइनली y को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। तो देखो ये वाला सम देखते हैं, y रेज टू कॉट एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स रेज टू वाई इज इक्वल टू 1। अब इधर लॉग लेके मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है ना, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। लॉग लोगे तो आप अटक जाओगे। नॉट विल बी डूइंग इज u फंक्शन हम लोग लेंगे, u इज़ y रेज टू कॉट एक्स, तो लॉग u होगा कॉट एक्स इंटू लॉग y, तो 1 बाई u डैश इज इक्वल टू कॉट एक्स इंटू लॉग y का डेरिवेटिव 1 बाई वाई इंटू वाई डैश प्लस फिर यहाँ पे आएगा लॉग y इंटू कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो विथ रिस्पेक्ट टू x हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो u डैश क्या होगा, u इंटू कॉट एक्स इंटू 1 बाय वाई, यहाँ पे है y डैश dy बाई डी एक्स, du डैश मतलब du बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग y। तो du बाई डी एक्स ये u फंक्शन था और इसका डेरिवेटिव हमको यहाँ पे मिला है, u दिख रहा है यहाँ पे, u क्या है y रेज टू कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग y। तो ये डी बाई डी एक्स का एक्सप्रेशन आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को v लेंगे, तो v है tan इनवर्स x रेज टू y, लॉग v क्या होगा, लॉग v y इंटू टैन इनवर्स x, तो 1 बाई v इंटू डी वी बाई डी एक्स क्या होगा, y इंटू टैन इनवर्स x का डेरिवेटिव प्लस टैन इनवर्स x इंटू वाई का डेरिवेटिव, और यहाँ से डी वी बाई डी एक्स का हमको एक्सप्रेशन मिलेगा, डी वी बाई डी एक्स इज़ v y बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टैन इनवर्स x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सिंपल है, ठीक है। अब देखो ये u फंक्शन है, ये v फंक्शन है, तो दिस इज u प्लस वी इज इक्वल टू 1, ऐसा इक्वेशन आएगा। मतलब u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव कितना होगा, 0। हमारे पास u का डेरिवेटिव है, हमारे पास v का डेरिवेटिव है, उन दोनों का सम 0, वो हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो डी यू बाई डी एक्स का एक्सप्रेशन पूरा लिखते हैं, वाई रेज टू कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग वाई प्लस अब डी वी बाई डी एक्स टैन इनवर्स एक्स रेज टू वाई वाई बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टैन इनवर्स एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये बड़ी सी एक्सप्रेशन आ गई। अब डी वाई बाई डी एक्स का टर्म कलेक्ट करो, वो होगा वाई रेज टू कॉट एक्स बाय वाई, यहाँ पे आएगा प्लस टैन इनवर्स एक्स रेज टू
ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, y+1 आ जाएगा, और रिमेनिंग टर्म यहाँ पे लिख दो, या रिमेनिंग टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि =0 है ना, तो राइट साइड पे शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा -y/1 + x², ये वाला टर्म मैं लिख रहा हूँ tan 1y, और फिर ये टर्म इधर अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये नेगेटिव है, यहाँ पे जाएगा तो पॉजिटिव बनेगा, तब प्लस यहाँ पे आएगा y⁴cot x × log y cos²x, तो ये बड़ा सा एक्सप्रेशन आ गया। तो हमको dy/dx मिल जाएगा। dy/dx क्या होगा, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय ये टर्म, तो दिस इज -y/1 + x² tan 1y प्लस y⁴cot x × log y × cos²x डिवाइडेड बाय y⁴cot x × cot x/y प्लस tan 1x⁴y+1। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। उसके बाद इन्फिनिट सीरीज़ वाले भी सम्स हैं, काफ़ी इजी है वो भी देख लेते हैं एक सम। तो इट्स गिवन दैट y = log x plus root of log x plus root of log x plus so on, इन्फिनिट टर्म्स है। तो y स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, रूट के अंदर log x और फिर इन्फिनिट टर्म्स, तो रूट के अंदर log x और फिर इन्फिनिट टर्म्स तो यहाँ पे भी दिख रहे हैं, तो y का वैल्यू क्या होगा, √ log x plus y, तो y² क्या होगा, log x plus y, y² minus y क्या होगा, log x, तो 2y dy/dx माइनस dy/dx इज 1/x, तो y डैश का वैल्यू क्या होगा, 1/2x × y-1, नहीं यहाँ पे y डैश अगर आप कॉमन निकालो तो ये आएगा 1/x × 2y-1, दैट्स इट, यही आंसर है। तो अब आप क्या करोगे, सेशन एक्सरसाइज 5 और 6 उसके सम्स आप अटेम्प्ट करोगे और सेंड करोगे डाउट्स।